राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक गांव में केशव अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। लड़के की आस में चौथा बच्चा पैदा करने की सोची, लेकिन ममता का शरीर अब बहुत कमज़ोर हो चुका था। हालांकि उसको दूसरे नंबर का लड़का था, लेकिन बड़ी बहन के भी बस 3 लड़कियां ही थीं। इसलिए सोचा अगर एक लड़का और हो जाएगा तो दीदी को दे दूंगी। चौथे प्रवास में बहुत पीड़ा हुई थी उसको, लेकिन फिर भी अपनी बहन के बारे में एक चांस और लेना चाहती थी। फिर पेट से हुई, लेकिन शरीर में बहुत कमजोरी थी। ममता की बहन लता को उसके बच्चे बिल्कुल नहीं भाते थे, लेकिन ममता इन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर नहीं करती थी। उसकी बड़ी बेटी बहुत शरारती हो गई थी। बस उसे घूमने के सिवा और कोई काम नहीं आता था। दादी ने उसे सर पे चढ़ा रखा था। जैसे ही हाथ में पैसे आए, अपने छोटे भाई बहनों को दुकान पर ले जाती थी। वह किसी से नहीं डरती थी, सिवाय केशव के। ममता का पति था, दिन भर मजदूरी करता और शाम को खेती करता अपनी छोटी सी जमीन पर। एक दिन ममता अपनी बड़ी बेटी रवीना को डांट रही थी कि अचानक सीने में दर्द उठा। केशव उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, कैसे इंसान हो आप लोग, उसका एक खून टेस्ट भी नहीं करवाया। केवल 5 यूनिट खून है और अब ये हार्ट अटैक। यह सुनते ही केशव डॉक्टर से विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, देखो केशव, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इमरजेंसी डिलीवरी करनी होगी। केशव ने कहा, आप कुछ भी करिए, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है, हमने आपकी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाई। बस अपनी पत्नी की यह आखिरी निशानी, आपकी लड़की, और उसके हाथ में थाम देता है। केशव एकदम से चुप हो गया। उसने उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस बच्ची का घर में सबके सुनते ही मानो कोहराम मच गया। सबको शौक लग गया कि ममता कि ये अचानक क्या हुआ, और वो एक दिन की बच्ची, अब इसका क्या होगा। सब लोग ममता के गम में डूबे थे। बच्ची को एक अलग सी खटिया पर पटक रखा था। ममता की बहन लता कहती है, खा गई है कलमुही मेरी बहन को। और सब औरतें भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थीं। वह बच्ची भूख के मारे गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। केशव भी ममता के शोक में इतना डूबा हुआ था कि उसे किसी का ख्याल ही नहीं था। फिर वह नवजात बच्ची रोती हुई चुप हो गई और थोड़ी देर बाद देखा तो उसके मुंह में दूध की बोतल थी। तीसरे नंबर प्रीति भी वहीं बैठी थी और वह बोल रही थी, मम्मी आप बुआ जी के यहाँ से इतनी जल्दी आ गई। देखो ना ये सब कैसे रो रहे हैं, और इस गुड्डी को कोई नहीं ले रहा। ममता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसका अंतिम संस्कार करके केशव भी आ जाता है। फिर वो अपने चारों बच्चों को सीने से लगाकर बहुत रोता है, लेकिन उस नवजात की तरफ देखता भी नहीं है। उधर लता भी 13 दिन तक बच्चों और केशव को खाना देती है, लेकिन बाद में फिर वो भी अलग हो जाती है। अब केशव की बूढ़ी माँ ही बच्चों को पालने लगी। उसकी भी अवस्था हो चुकी थी, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उससे सिर पर वो मुंह कैसे मोड़ लेती। वो नवजात गुड्डी धूप में रहती तो उसे छांव में सुला देती। रोना उसने बिल्कुल कम कर दिया था। बिस्तर गीला कर देती तो उसे सूखे में सुला देती। और यह ममता की आत्मा थी जो उसकी बड़ी बेटी को छोड़कर चारों ओर दिखती थी। और बच्चे केशव से आकर कहते, पापा आप रो क्यों रहे हो, मम्मी तो यहीं है हमारे पास, कहीं नहीं गई। वो देखिए गुड्डू के पास बैठी हैं। जब वो बच्चे पॉटी कर देते तो कभी कभी दादी किसी काम में व्यस्त होती। बाद में वह जाकर देखती तो वो पॉटी साफ मिलती थी। बच्चों से
उनकी दादी पूछती थी तो वह कहते थे कि मम्मी ने की है। रात को जब दादी गीता थक हार जाती तो उनके पैर दबाने लग जाती। जब गीता को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि ममता की आत्मा यही है जो मेरी इतनी मदद करती है। एक दिन उसकी बड़ी लड़की दादी के पल्लू से रुपए चुराने लगी। अचानक उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा। उतने में गीता की नज़र रवीना पर गिरी तो उसे डांटती हुई बोली, क्यों री छोरी, पैसे चोरी कर रही थी? मेरे इतने ही में ही तीनों बच्चे बोले, तभी तो मम्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। दादी, यह देखो मम्मी यहाँ है। गीता चारों तरफ देखने लगी लेकिन उसे कहीं नहीं दिखती। ऐसे ही जब एक दिन गीता की तबीयत खराब हो गई तो घर का सारा काम करके गुड्डू को दूध पिला दिया और बच्चों को तैयार कर दिया स्कूल के लिए। उनके टिफ़िन भी बना दिए। गीता के पास भी खिचड़ी की प्लेट और दवाई का गिलास रख दिया और उससे बोली, माँ जी कुछ खा कर दवाई ले लीजिए। गीता को लगा जैसे ममता बोल रही। उठकर देखा तो कोई नहीं था, बस सामने खाने की प्लेट और दवाई पड़ी थी। गीता फुट फुट कर रोने लगी और बोली, ममता बेटा, मेरे जाने की उम्र थी तो क्यों चली गई? तू क्यों चली गई? मेरे बेटे को कौन सहारा देगा? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पास ही पालने में गुड्डी सो रही थी। ममता उसके ही पास बैठी थी और रो रही थी। ऐसे ही जब गीता खेतों में चली जाती तो ममता बच्चों के लिए खाना बनाकर खिला देती उन्हें, कभी भूखा नहीं रहने देती। जब गीता वापस आती तो बच्चे पहले ही बोल देते कि मम्मी ने खाना बना दिया था। लेकिन केशव की हालत खराब थी। दिन प्रतिदिन दिन बस नुकसान ही हो रहा था। लेकिन ममता को किसी से इतना मोह नहीं था, केवल अपने बच्चों से। बच्चे बड़े होने लगे तो ममता धीरे धीरे उन्हें कम दिखाई देने लगी। जब सारे बच्चे 5 साल के हो गए तो एक दिन ममता अपनी सास के सामने सपने में आती है और कहती है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी माँ जी। अब वो सब इतने समझदार हो गए हैं कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। गीता बोली, लेकिन बहू, तुम मुझे और केशव को क्यों नहीं दिखाई देती? तो इस पर ममता बोली कि जब मेरी गुड्डू जोर से रो रही थी तो मैं बहुत तड़प उठी और मेरी आत्मा बच्चों के आसपास ही भटकने लगी। तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हारे बच्चे थोड़े समझदार हो तब तक तुम उनके पास रह सकती हो, लेकिन तुम केवल अनसमझ बच्चों को ही दिखाई दोगी। तुम्हारी बड़ी बेटी रवीना जो 10 साल की है, तुम उसे नहीं दिखाई दोगी। और अब माँ जी, सारे बच्चे समझदार हो गए तो मुझे भी जाना होगा। इतना कहकर वो चली जाती है और गीता की आंखें खुलती हैं तो अपनी बहू को याद करके वह बहुत रोती है।